चलो तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मोल कंसेप्ट का, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे, सारा कुछ नियम कानून भी बता दिए थे, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम लोग बात किए थे मोल कंसेप्ट। किसका बात किए थे? मोल कंसेप्ट। आखिर मोल कंसेप्ट की ज़रूरत क्या पड़ा, कहाँ से इसका मतलब यूज होना स्टार्ट हुआ, इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन हम दे चुके थे, ठीक है। हम लोग का बात क्या हुआ था, सबसे पहली बात कि कोई भी हम लोग पदार्थ रहता है उसमें हम लोग एटम्स रहता है अंदर। क्या रहता है? एटम्स। कि कोई भी हम लोग एलिमेंट वगैरह रहता है तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे हम लोग को पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वो या फिर आयंस के तौर पर हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के तौर पर हो सकते हैं, या फिर हम लोग को एटम्स के तौर पर। तो यहाँ पे हम लोग तीनों चीज़ का, तो कुल मिलाकर के हम लोग बोल देते हैं उस सभी का कलेक्शन को क्या चीज? पार्टिकल्स। क्या चीज बोल देते हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में तीनों चीज आ जाएगा। तो अब हम लोग उसमें गिनना है, तो हम लोग का जीवन में पॉसिबल ही नहीं है कि पार्टिकल को हम लोग देख भी पाए। देख पाएंगे? नहीं। तो देखने के लिए फिर अगर हम लोग देखने भी जाएंगे तो हम लोग के पास वैसा ऑपरेटर्स ही नहीं है, मशीन में नहीं है, क्योंकि भैया अगर देखे खाते तो 15 करोड़ से 25 करोड़ तो खर्चा करने जाएगा। बताओ किसको देखने के लिए? पार्टिकल। संभव है? मतलब आम जीवन के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ जाते हैं कि ये सब कहानी है। तो अब रहा बात कि जब जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं तो उसको अब काउंट कैसे करेंगे? उसको क्या करेंगे? काउंट। तो ये तो हम लोग को नॉर्मल जीवन में तो संभव है नहीं। तो संभव नहीं है भैया, तो आखिर इसको काउंट करने की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो काउंट करेंगे कैसे? तो इसी को काउंट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुद्दा हम लोग को छिड़ा। तो जितने भी साइंटिस्ट थे हमारे यूनिवर्स में, सभी एक दूसरे में मतलब उलझ गए थे, इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपना अपना योगदान देना स्टार्ट कर दिए। तो उन्हीं में से एक बोलो तो भगवान का एक दूत था जिसका नाम क्या था? आवोगाद्रो। क्या था? आवोगाद्रो। अब ये जो था ये एक साइंटिस्ट था। अब इसी के मन में चल गया किसके बारे में? काउंटिंग के। कि ये बता दिया, क्योंकि ये अपना लैब वगैरह में काम कर रहा था, तो किसी तरह से जो एटम्स वगैरह था उसको काउंट करने में ये क्या हो गया? सक्षम हो गया। तो उसी को रिलेट करके एक वैल्यू बता दिया, क्योंकि अगर ये साइंटिस्ट देखा है तो बहुत सारा ऑपरेटर्स की जरूरत के पड़ा होगा और कई वर्षों तक ये क्या किया होगा? काम किया होगा, तब जा करके काउंट कर पाया था। तो हम लोग को नॉर्मल जीवन में इसका संभव नहीं है कि हम लोग काउंट कर पाए। तो उसी के लिए ये हम लोग एक तरीका दे दिया। जैसे हम लोग वजन वगैरह की बात कर लो, तो वजन वगैरह के लिए हम लोग को क्या था, जैसे 1000 ग्राम हम लोग को एक मेजरमेंट करके बता दिया कि इतना बराबर कितना वस्तु होता है, तो हम लोग को अनुभव हो गया हाँ इतने होता है। तो अगर यदि हम लोग को बोल देगा कि तुम्हारे पास अगर 10 kg है तो क्या इसके बारे में हम लोग नहीं समझ पाएंगे? आखिर वो कितना क्वांटिटी है? सो बिल्कुल समझ पाएंगे। तो ये सब संभव कहाँ से पाया? जब साइंटिस्ट इन लोग के बारे में बता पाया। तो उसी प्रकार से अभी रिलेशन बता दिया हम लोग को एटम्स वगैरह इस सबको काउंट करने के लिए, कि हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि वहाँ पे कितना हम लोग को एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है या फिर वहाँ पे आयंस वगैरह वहाँ पे मौजूद है। तो वहां पे सबसे पहले वो रिलेशन बता दिया, एक वैल्यू। जैसे हम लोग को किसी वजन को जानना है तो उसके लिए रिलेट करके हम लोग को बता दिया था किसके बारे में? ग्राम के बारे में। किसके बारे में? ग्राम के बारे में। और वहां से बता दिया था कि जब 1000 ग्राम हो जाएगा तो उतना बराबर कितना कहलाएगा? 1 kg कहलाएगा। तो हम लोग तुरंत अगर 10 kg कहता है तो हम लोग समझ जाते हैं ना, अच्छा वहां पे 10,000 ग्राम होगा। अगर 5 kg बोला तो 5000 ग्राम होगा। तो हम लोग का अनुभव हो जाता है। उसी प्रकार से एटम्स वगैरह को ले करके साइंटिस्ट जो अवोगाद्रो था एक वैल्यू दे दिया। वैल्यू क्या दिया था? कि जो 6.022 इंटू 10⁻23 इतना पार्टिकल्स को जब एक जगह संग्रह करते हैं तो संग्रह करने के बाद बनता है कितना? 1 मोल। कितना बनता है? 1 मोल। जैसे अभी अभी जब बात किए कि 1000 ग्राम को जब एक जगह कलेक्ट करेंगे तो हम लोग को बनता कितना है? 1 kg। तो हम लोग समझ तो जाते हैं कि 1 kg कितना होता है, फिर 1 kg मतलब कितना ग्राम होगा भी। तो उसी प्रकार से हम लोग को एटम्स वगैरह काउंट करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो वो अपने अनुसार से एक वैल्यू दे दिया, अपना थ्योरी वगैरह लगा करके जो भी कंसेप्ट था, ताकि हर एक के लिए वो सेटिस्फाई हो जाए। तो मेजरमेंट करने के लिए एक वैल्यू दे दिया। कितना वैल्यू दिया? 6.022 इंटू कितना? 10⁻23। तो इतना मनी अगर हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा जो हम लोग को रहता है पार्टिकल्स वगैरह, इन लोग को कलेक्ट करेंगे कितना? 10⁻23। तो इतना गुना अगर हम लोग करेंगे कलेक्शन तो उतना बराबर कितना होता है? 1 मोल। क्लियर है? तो ये हम लोग को एक वैल्यू दिया था कौन? आवोगाद्रो। क्लियर है? अब अगर इस वैल्यू को अगर थोड़ा सा समझना चाहोगे तो समझ लो, अगर 10⁻6 रहता है, कितना रहता है? 10⁻6, तो इतना ही हो जाता है हम लोग को 10 लाख। कितना हो जाता है? 10 लाख। वही अगर हम लोग 10⁻9 चलेंगे तो हम लोग को हो जाता है 100 करोड़। कितना हो जाता है? 100 करोड़। तो अब समझ लो कि यहाँ पे 9 और अभी है कितना, मतलब समझ रहे हो, इसको काउंट भी करना संभव है।
तो उतना सारा आइटम्स का जब कलेक्शन करता है तब हम लोग को कितना बराबर होता है, 1 मोल होता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा झंझट ना हो, इसीलिए अवोगाद्रो हम लोग के लिए क्या कर दिया, मदद कर दिया, एक रिलेशन बता दिया कि इतना बराबर कितना होता है, 1 मोल। तो अब सबसे पहले ये तो समझ में आ गया सर कि जब हम लोग केजी वगैरह का बात करता है, जैसे हम लोग अगर बोल भी देगा कि 1 क्विंटल है तो क्या हम लोग नहीं समझ पाते कितना वहाँ पे वजन होगा सर, आराम से। तो उसी प्रकार से अगर यदि हम लोग मोल का जवाब अगर कहीं से अगर निकाल लेते हैं और इसके बारे में अगर समझ लेते हैं, जैसे किसी भी वस्तु का अगर वेट वगैरह निकालने बोलेगा तो हम लोग आराम से तौल वगैरह करके निकाल लेते हैं, मशीन वगैरह का यूज करके। उसी प्रकार से अगर किसी भी माध्यम से हम लोग क्या निकाल ले, मोल, क्या निकाल ले, मोल। अगर हम लोग काउंट कर लेंगे मोल की संख्या को, तो अगर मोल आ जाएगा तो उसके बराबर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या को काउंट कर सकते हैं। तो इसी के बाद हम लोग आगे चले तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा सवाल बस यही खड़ा हो गया कि ठीक है सर, हम लोग तो जा रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने। किसको जा रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने। तो काउंट करने के लिए हम लोग संभव नहीं, लेकिन एक रिलेशन समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो एक वैल्यू है, हम लोग बता सकते हैं कितना है। लेकिन अब उसको समझने के लिए किसका हम लोग जरूरत पड़ रहा है, मोल। क्योंकि भैया जब मोल बोलेगा तभी तो तुम बता सकते हो कि उसमें कितना पार्टिकल्स है। जैसे अगर बोल देगा वो कि वहां पे हम लोग का है 15 मोल, क्या बोल देगा, 15 मोल वहां पे प्रेजेंट है वो सब्सटेंस है, तो अब बता कि इसके पास कितना पार्टिकल्स हो गए। क्या बोल देगा कि इसके पास कितने पार्टिकल मौजूद होंगे। तो क्या आराम से नहीं बता सकते हो, आराम से, क्योंकि सर 1 मोल बराबर होता है इतना, तो 15 मोल बराबर कितना हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई, तो हम लोग बोल देंगे कितना कि 15 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना हम लोग को क्या हो जाएगा, पार्टिकल। तो क्या हम लोग काउंट करने में सक्षम हो गए कि नहीं, हो गए। लेकिन सर सबसे पहला बतियत यही हो गया कि मोल कैसे निकालेंगे, या फिर मोल का हम लोग जरूरत पड़ रहा है, तो आखिर इसके बारे में कुछ डिफाइन उफाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग के यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज हो गया था कि आखिर मोल को कैलकुलेट करे तो कैलकुलेट करे कैसे, बात को समझे। क्योंकि सर जैसे हम लोग मोल को निकाल लेंगे तो ये सब काउंट करना हमारे लिए इजी हो गया कि नहीं हो गया। तो अब सवाल हो गया मोल कैसे निकालेंगे। तो मोल निकालने का 4 फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला, जो कि अभी हम लोग बात तो करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग को जानना पड़ेगा मोलर मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तब हम लोग कदम रखेंगे कहाँ पे, मोल में, क्योंकि ये हम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला समझने में थोड़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब आइए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एटॉमिक मास और किसको, मोलर मास। तो पिछले क्लास में हम हेडिंग डलवाए थे किसका, एटॉमिक मास। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस खाली प्रवचन को सुनते जाइएगा, बड़ी मजा आएगा, ठीक है। एक एक चीज़ एकदम दिमाग में लोड करके जाइएगा, आगे जा करके उतना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी सिर्फ एक वैल्यू याद करने बोले, क्या ये चीज़ याद हो गया कि 1 मोल बराबर कितना वैल्यू होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना हम लोग को क्या होता है, बराबर 1 मोल। क्या ये चीज़ याद रखोगे, 1 नंबर पा लिया बोर्ड एग्जाम में, यही चीज़ पूछता है डायरेक्ट कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, क्या वैल्यू याद कर लोगे। और यही जो नंबर है इसी को, अब बताइए नंबर कौन दिया था, अवोगाद्रो। तो ये तो एक तरह का नंबर है, तो इसलिए ये नंबर को किस नाम से जाना गया, तो उसी साइंटिस्ट के नाम से जाना गया। तो ये नंबर है, तो नंबर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, n। नंबर के लिए क्या लिखेंगे, n। किसके द्वारा दिया गया है, अवोगाद्रो के द्वारा, इसलिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिनोट साइंटिस्ट के नाम पे रखते हैं, तो यहाँ पे n और क्या लिख देते हैं, a। तो ये Na को ही हम लोग बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। a का मतलब क्या चीज, अवोगाद्रो, और n मतलब क्या चीज, नंबर। क्या बात समझ में आ गया। तो अवोगाद्रो नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Na। फिर कंफ्यूज मत होना, ये Na और ये वाला Na दोनों इक्वल बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम, इसको क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर। क्या बात समझ में आया। तो ये भी पॉइंट उसके नीचे लिख लेना, ठीक है, कि इसका वैल्यू 1 मोल होता है। फिर इसी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, Na क्या कहलाता है, अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर के वैल्यू कितना होता है, इतना होता है। डायरेक्ट सवाल पूछता है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में मोल कंसेप्ट का, कि अवोगाद्रो नंबर बराबर होगा क्या। तो उसमें यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा, 10 के पावर 22 कर देगा, 10 के पावर 23 कर देगा, 10 के पावर -23 कर देगा, इस तरह से कंफ्यूज करता है, 1 नंबर में पूछता है, ठीक है, समझ जाओगे। अब हम लोग का जो हेडिंग था, हेडिंग क्या था हम लोग का, एटॉमिक मास। अब यहाँ पे सवाल खड़ा ये हो रहा था कि जैसे बचपन में हम लोग पढ़ा कर रहे थे, 20 तक तो हम लोग रट्टा मारे ही थे कि अगर हाइड्रोजन का बोला जाए कि एटॉमिक मास कितना होगा, तो फटाक से बोल देता था। मैग्नीशियम का कितना होता है, जैसे मान के चलो हम लोग मैग्नीशियम की बात ही कर लेते हैं, इसका कितना होता है, तो सर फटाक से हम लोग बोलते थे
क्या बोलते थे? तो 12 होता है एटॉमिक नंबर सर, इसी का जस्ट डबल होता था कितना? 24। उसी तरह से अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करते थे सर बोलते थे 27। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम तो इसका कितना बोलते थे? 40। अरे बोलते थे कि नहीं? उसी प्रकार से अगर हम बोलते थे क्लोरीन तो इसका कितना बोलता था? 35.5। अरे इस प्रकार से याद किया था। अब ठीक है, अभी भी यही सब का जरूरत हम लोग को पड़ रहा है, लेकिन सवाल ये है ना कि जब हम लोग मोल ये सब का यूज करते हैं तो हम लोग को वेट वगैरह जो मोलर मास ये सब का यूज करेंगे वो यूज करना है ग्राम में। किस में यूज करना है? ग्राम में। मतलब वजन है तो वजन को तोलेंगे, किस में तोलेंगे? ग्राम में। किस में तोलेंगे? ग्राम में। अब रहा बात कि जो बचपन में जो हम लोग रट्टा मार रहे थे उसका मोलर मास, ठीक है उतना होता तो है, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है? अगर यूनिट हम बात करते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे mg, फिर यहाँ लिख देंगे pg, फिर यहाँ पे लिख देंगे ऐसा करके ug, फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम ng, क्या सभी का सभी वैल्यू सेम होता है? नहीं होता है, क्योंकि सर आप बताए थे सब्सिडरी यूनिट्स के बारे में, इसका वैल्यू कुछ और होता है, इसका वैल्यू कुछ और होता है, इसका वैल्यू कुछ और होता है, इसका वैल्यू कुछ और होता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ भी यूनिट बैठा देंगे तो काम चल जाएगा? क्या काम चलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या होता था, इसका यूनिट भी कुछ हम लोग को रट्टा मारना होता था, जिसको हम लोग इग्नोर कर दिए, इसलिए क्योंकि उसका जरूरत पड़ा ही नहीं। तो यहाँ पर जो हम लोग यूनिट को पहले लिया करते थे वो लेते थे इस प्रकार से, इसको बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट, ऐसा बोलो, या फिर डायरेक्टली सिर्फ यू लिखा रहता था आराम से, ऐसा क्या लिखा रहता था? यू। अब ये जो यू है इसको कैलकुलेट करना संभव नहीं हो पा रहा था, या फिर इसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ तौलने उलने के लिए जानते किसके बारे में? ग्राम के बारे में। अब ये भैया यू दिया है तो यू को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? बात को समझ रहे हो? ये सब पॉसिबल है किसके लिए? साइंटिस्ट सब के लिए, हम लोग के लिए संभव नहीं है। अब संभव नहीं है तो अगर हम लोग इसको तौलना चाहेंगे तो कैसे तौलेंगे? तो इसलिए इस यूनिट को हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा किस में? ग्राम में। क्योंकि सर अभी तक हम लोग मेजर करते हैं तो यू को नहीं, किसको मेजर करते हैं? ग्राम को। तो जो इसका मास लेंगे, मास को हम लोग यू में ना लेकर के किस में लेना चाहेंगे? ग्राम में। तो अगर हम लोग जबरदस्ती बोल देंगे कि जो यहाँ पे 40 है ये भी 40 होगा, क्या बात सही होगा क्या? क्योंकि सर एक दूसरे में यूनिट कभी भी सेम होता नहीं है। अभी जस्ट यहाँ पे बोले कि क्या मिलीग्राम और क्या यहाँ पे पिकोग्राम आपस में सेम होगा क्या? अलग अलग वैल्यू हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर यू लिखा है, यहाँ पे जी लिखा है, क्या सेम होता होगा क्या? नहीं होता होगा। तो अब हम लोग का मकसद जो है कि जो हम लोग एटॉमिक मास को निकाला करते थे किस में? यू में, लेकिन अब यू में ना पुट करके किस में हम लोग को पुट करना पड़ेगा? ग्राम में। तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? ग्राम में। अब उसी को समझने के लिए अब यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन समझना है कि आखिर सर ये तो बात समझ में आ गया कि हम लोग को जो वजन चाहिए वो किस में चाहिए? ग्राम में। और हम लोग पढ़ रहे थे किस में? यू में। तो अब हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से रिलेशन समझना है कि कभी भी अगर हम लोग को बात करें 1 यू, कितना? 1 यू। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना जी कि 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। उसी प्रकार से इन लोग के बीच में कुछ रिलेशन होता होगा। जैसे अभी पढ़े 1 मोल, तो 1 मोल बराबर कितना था? 6.022 इंटू 10⁻23। उसी प्रकार इसका भी कुछ यूनिट होगा। तो हम लोग यहाँ पे रट्टा मारना पड़ेगा। 1 यू बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻24। इतना होता है ग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगाना है, जितना VVI लगाना लगा लेना, एक इसमें और एक उसमें। अभी तक दो ही चीजें पढ़े हैं और ये दोनों सवाल पूछता है। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है ना जी, ऑब्जेक्टिव में बस यही सब सवाल पूछेगा। अभी पूछा कि 1 यू को ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना वैल्यू होगा। सवाल ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर मान के चलो किसी का एटॉमिक मास है हम लोग को 5 यू, कितना है? 5 यू, इसका ग्राम में कितना होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? 1 यू बराबर इतना होता है तो 5 यू मतलब कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो जितना वैल्यू होगा ऑप्शन में देखेंगे, जो मैच किया उसको सही कर देंगे। बात समझ में आया? एक सवाल यहाँ से बनता है। तो अगर यदि अब तुम लोग समझ गया कि सर U और G में कैसा हम लोग का रिलेशन है, तो क्या अभी तक जितना भी हम लोग एटॉमिक मास पढ़े हैं क्या सभी को ग्राम में नहीं कन्वर्ट कर सकेंगे? इसलिए कर सकेंगे। कैसे? एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर मान के चलो हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, किसका बात करें? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता था? 1 यू। कितना होता था? 1 यू। अगर इसको ग्राम में बदलना है तब क्या करोगे सर? 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। किस में बदल गया? कोई मुश्किल हुआ क्या? 1 इंटू इतना तो कितना बराबर हो जाएगा? सिर्फ इतना ही हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मुश्किल तो नहीं होना चाहिए।
अगर हम बात कर देंगे मैग्नीशियम तब क्या बोलोगे? तो सर इसका बराबर होता था कितना? 24 ग्राम नहीं 24 यू होता था, एटॉमिक मास यूनिट। इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। और इसमें कितना हो जाएगा? ग्राम में। क्या कैलकुलेट हो जाएगा? अब जो भी होगा यहाँ पे एक्स वाई जो भी होगा इतना हम लोग को क्या हो गया? ग्राम में। क्या कोई मुश्किल हो गया क्या? तो चलो इसका नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। पानी वगैरह है? अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। किसके बारे में? मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये भी तुम लोग बचपन में पढ़ चुका था क्लास 9th में, लेकिन हमारा पता है कितना पढ़ के आया है, फिर भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं H2O, क्या इसका कुछ मास नहीं होता होगा? जैसे एटॉमिक मास होता है, क्या वैसा ही? जैसे देखो एक एटम का मास को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अब यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन और 1 क्या चाहिए? ऑक्सीजन। मतलब टोटल कितने यहाँ पे है? 3। तो क्या तीनों का मास होगा कि नहीं होगा? कितना मास होगा तीनों का, वही टोटल कितना कहलाएगा? इस वाटर का मास कहलाएगा। बात को समझ में आया? जैसे कि अरे वही चीज हो गया, जैसे अभी हम लोग बात किए ना एटॉमिक मास। क्या चीज बात किए? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। बात समझ में आया? तो कोई इसमें अंतर होता नहीं है। तो सभी का हमें क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक मास। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी सीख लो, नहीं तो लास्ट में चप्पल जूता ये सब भी खाने का मौका मिलेगा, कि इतना छोटा छोटा चीज़ नहीं सीखा रहेगा। अब मान के चलो बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल बताएंगे, वहाँ पर ज़रूरत पड़ गया कि बताओ मोलर मास कितना होगा, तो उसमें मारे नहीं खाएगा कि सर कैसे निकलता है। तो इसीलिए अभी सीख लो थोड़ा सा कि अब देखो मॉलिक्यूलर का होता क्या है। तो जितनी भी एटम्स है सभी का सम करेंगे, मतलब हाइड्रोजन का कितना मास होगा, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे टोटल निकल जाएगा। अब देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हर एक एटम का चलेंगे स्टार्टिंग से। कौन मिला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है कितना? 2 गो। तो 2 गो है, दोनों में से अब हाइड्रोजन ही तो 2 है। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 का तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। अब देखो जोड़ो, 2 × 1 2 प्लस 16 टोटल कितना हो गया? अभी ये किस में आ रहा है? यू में। क्या कभी तक यही पढ़े हैं? बात को समझ रहे हो ना? अभी कौन सा पढ़े हैं? 18U वाला। तो ये तो समझ में आ गया। अगर तुम लोग को सवाल पूछे कि बता इसका निकाल के बताओ तो H2SO4, क्या नहीं बताने सकोगे? बताओ तो जल्दी जल्दी। H2SO4 का कितना होगा? अब कोई पूछेगा ना कि सल्फर का कितना होगा, तो अभी फिर पिटेंगे। क्लास 10th में तुम लोग क्या करके आया है? और शुरू से बोलते आ रहे हैं कि अगर केमिस्ट्री पढ़ने आया है तो 1 से लेकर के कहाँ तक? 20 तक याद करके आओगे कि कौन सा एटॉमिक नंबर में कौन सा एटम होता है, कौन सा प्रतीक होता है उसका, उसके बाद उसका मास कितना होता है, ये सारा कुछ सीखे हुए रहना पड़ेगा। अब देखो हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 16 एटॉमिक मास, इसका मास कितना होता है? 32 होता है। फिर उसी तरह से ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो इस प्रकार से सभी याद रखना पड़ेगा। अभी बोले ना आर्गन का अगर जरूरत पड़ा तब 40 होता है, पोटेशियम का जरूरत पड़ा था, अरे तो सब मार खाएगा तुम लोग। साइंस पढ़ने जा रहा है तो कहाँ तक याद कर लोगे? 20 तक। उसी तरह से अब देखो ना पूरा पीरियोडिक टेबल यहाँ है, यो नहीं है। और तो जो अभी बनाए थे ना पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, सभी का नाम याद रखना है, सभी के बारे में पढ़ना है। तो ये सब कैसे याद रखोगे? तो ये सब धीरे धीरे अब सीखना पड़ेगा ना। तो अभी कम से कम कितना याद रखना है तुम लोग को? 20 को। सोच रहे हैं अभी कितना और याद करना है? 98 को और याद करना है तुम लोग। हाँ तो ट्रिक तो देवे करेंगे, फिर भी तो याद करना है ना। सब मेरा कहने का मतलब है कि अभी 118 एलिमेंट है, जगह में से 20 को नहीं याद कर पा रहे, कैसे भी जाओगे 98 तक? तो अभी से थोड़ा एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दो। बताइए सर 98 कैसे आया? तो सर हाइड्रोजन का होता है 1 है कितना? 2 को, तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस 1 ऑक्सीजन है कि 4 को? 4 को, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ऑक्सीजन का कितना? 16 होता है। अब देखो 2 × 1 2 प्लस 32 हो गया प्लस 16 चौक कितना होता है? 64। 4 2 6 और 2 कितना? 8, 6 और 3 कितना? 9, कितना हो गया? 98U।
अगर इसको जान गए तो इसको बता सकते हो ग्लूकोज C6H12O6, बताते इसका कितना होगा, इसका कितना होगा मोलर मास, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास। निकालो ना, देखता है तुम लोग, खाली मास्टर वे सब सॉल्व कर देगा का, तो तुम लोग सीखेगा का। अरे क्या हुआ 100, तो इतना डरे डरे क्या बोलती है, कॉन्फिडेंस नहीं है खुद में का। देखो यहाँ पे के गो कार्बन है 6 गो, इंटू करेंगे, कार्बन का होता कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन है कितना 12, होता कितना है 1, प्लस है कितना 6 गो, होता कितना है 16, 12 छक कितना होता है 72, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 16 छक कितना होता है 96 होता है। क्लियर है, जोड़ दो, 2 2 4 और 6 कितना 10, 9 और 1 10, 1 11 और 7 कितना 18, हो गया। मुश्किल है, चल एक बता। अरे ये सब इतना यूज करने वाले हैं, इतना यूज करने वाले इस चैप्टर में पूछो ही मत, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी मोल का फॉर्मूला आने दो ना, उसके बाद यही सबसे खेलेंगे। कितना होता है 40। देखो फटाफट से बोलो ना, ये देखो सोडियम है सर, एक है, अरे सोडियम का होता है कितना 23, ऑक्सीजन एगो, इसका कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना 1, टोटल देख तो 40 होता है। चल इसका बताओ, कितना, हाँ 35.5। तुम लोग का हाथ वो नहीं जलता है, क्या बात है। देखो सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0.5 और 3 कितना हो जाता है 8, फिर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 58.5 U। मतलब कुल मिलाकर के ये तो समझ में आ गया कि सर कभी भी अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करेगा तो जो मॉलिक्यूल होता है उसका पूरा मास की बात कर रहा है। वो कैसे निकलता है, प्रत्येक एटम का मास को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या समझ में आ गया। चलो क्या अब बात रहा कि जब इन लोगों का मास हम लोग निकाल लिए तो क्या हम लोग को यू में चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अगर यू में नहीं चाहिए तो चाहिए किस में, ग्राम में। क्या कन्वर्ट करने नहीं जानेंगे, आराम से जान जाएंगे। अगर इन लोग का मास जानते हैं यू में तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, ग्राम में। कैसे सर 18 है ना, यू को ना खाली हटाना है, क्या कर देंगे यू को हटा करके 1.66 इंटू 10⁻24, इतना क्या हो गया, इसको हटाना है ना सर, इंटू कर दीजिए कितना 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। बात तो समझ में आ गया होगा। तो ये था हम लोग को एटॉमिक मास और किसका, मॉलिक्यूलर मास। अब समझना है मोलर मास। मिटा दे ये सब, लिखोगे किसको, हाँ करना है कि करना है। उसके बाद ये 10⁻24 उसको अलग रखना है, इन लोग को कर देना। आंसरवा थोड़ी इस तरह से रहेगा, आंसरवा थे वैल्यू एक्स लेकर के और यहाँ पे इंटू में 10⁻24, तो ये इंटू करके देखा ना। अब यहाँ जोड़ घटा गुना सिखाओगे नहीं ना, हाँ तो फिर इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं मोलर मास। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोलर मास। अब थोड़ा सा समझना, हाँ इसी को दो नाम से जाना जाता है, एक होता है मोलर मास और इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक मास। अगर ये दो वर्ड कहीं हम लोग को दिखाई दे दिया, इसका मतलब समझ जाना। क्या समझेंगे सर, तो सिंपल यहाँ पर जो मास चाहिए, देखो मोलर मास और क्या लिखा है, ग्राम एटॉमिक मास। कुल मिलाकर के दोनों जब एक ही बतिया है तो यहाँ पे साफ साफ झलक रहा है क्या चीज, एटॉमिक मास। क्या चीज दिख रहा है, एटॉमिक मास। मतलब सर एटम का मास, लेकिन जो एटम का मास चाहिए वो 1 मोल का चाहिए। कितना चाहिए, 1 मोल का। अभी जो मास निकाल रहे थे क्या 2 एटम का निकाल रहे थे, नहीं 1 एटम। कितना, 1 एटम। कि सर अगर आप बोल रहे थे कि मैग्नीशियम का कितना होगा, तुरंत हम लोग क्या बोल रहे थे 24, क्या 2 का बता रहे थे, 1 का बता रहे थे। तो अभी जो भी हम लोग बात कर रहे थे वो किसी 1 एटम का या फिर किसी 1 मॉलिक्यूल का बात कर रहे थे। क्या हम लोग ऐसा बात किए थे अभी कि H2O था और यहाँ पे 2 लिखा था,
ऐसा तो था नहीं। अभी यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 गो मॉलिक्यूल है कैसा, वाटर का, लेकिन अभी था क्या चीज, सिर्फ H2O। या फिर अभी हम लोग बात कर रहे थे NaOH, तो यही सिर्फ बात कहते हैं कि मॉलिक्यूल तो है सर, लेकिन कितना, एगो, कितना है, एगो। क्या यहाँ पे हम 4 लिखे थे क्या, नहीं। तो अभी सर जितना भी मास बात कर रहे थे वो एक का बात कर रहे थे, या तो फिर एक एटम का या फिर एक मॉलिक्यूल का। अगर यदि हम लोग को 1 मोल की जरूरत पड़ जाए, मतलब अभी संख्या को अनुसार यहाँ पे समझना, अभी हम लोग बात कर रहे थे एक एटम का, कितना बात कर रहे थे, एक एटम का, और अभी हम लोग बात करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इतना एटम का। क्या सेम चीज होगा क्या, कितना जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हो। करोड़ों अरबों ये सब चल जाएगा तब वो गिने के पाएगा कि नहीं गिन पाएगा, पता नहीं है कि ना। लेकिन यहाँ पर देखो एक एटम का जब निकालते थे सिंपल हम लोग रट्टा मारे थे, अब हम लोग को चाहिए कितना, इतना पार्टिकल का, इतना एटम का, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, 1 मोल। इसमें क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो जब हम लोग 1 मोल एटम का या फिर बोलोगे अवोगाद्रो नंबर के इक्वल एटम का जब मास का निकालते हैं तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोलर मास के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे सिंपल अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखोगे कि 1 मोल का, क्या लिखोगे, 1 मोल। चलो पूरा इंग्लिश में लिख देते हैं, मजा आ जाएगा। 1 मोल का मास ऑफ 1 मोल। ये थोड़ा अच्छा लगा क्या, जब हमारा उतना लिखना ही पड़ा था इंग्लिश में भी, तो क्या फायदा जब इंग्लिश हम समझिए जाएंगे तो क्या ये चीज़ लिखो, जैसे देखोगे क्या समझ में आ जाएगा कि सर ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास का बात जब भी होगा तो हम लोग समझ जाएंगे मास तो है, लेकिन कितना आइटम का, 1 मोल का या फिर अवोगाद्रो नंबर के इक्वल का। तो आप देखो इसका कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग तो अगर ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम लोग को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। जैसे एक एटम का निकाल लिए थे सर एटॉमिक मास, तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है। सो जैसे हम लोग मान लेते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे हम लोग जनरल टर्म्स ले लेते हैं यहाँ पर x, या फिर चलो कुछ ले लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर क्या ले लो, हाइड्रोजन ले लो, क्या ले लो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जब बात कर रहे हैं इसका मास, तो बता कितना हम लोग लेते थे, या फिर चलो ना कुछ ले लेते हैं, x ले लेते हैं, और ये x जो है वो हम लोग को एलिमेंट है। x क्या चाहिए हम लोग का, एलिमेंट है। अरे कुछ भी होगा, जैसे हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, इस तरह कुछ भी, तो उसी की जगह हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या मान लिए, x। अब मान के चलो इन लोगों का जब मास की बात करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। अब इसका मास का जो बात करोगे वो कुछ भी ले लो, क्या ले लोगे, y ले लोगे, z ले लोगे। अरे जैसे ये हम लोग को एक एटम है, ये हम लोग को क्या है, एटम, तो इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो मास कुछ भी होगा उसको क्या मान लो, ए लोगे, बी ले लोगे, चलो ए ले लेते हैं। अरे नहीं रे, जनरल टर्म्स ले रहे हैं, जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, ऐसा नहीं लेने का रहता तभी सोडियम नहीं ले लेते, मैग्नीशियम नहीं ले लेते, तो वो सभी के लिए फॉलो हो इसलिए बता रहे हैं फॉर्मूला। जैसे एक्स जो है, एक्स हम लोग को क्या बता रहा है, एलिमेंट, और इसी का मास जो है, या फिर यहाँ पे बात कर देते हैं एटॉमिक मास, उसको कितना ले लिया हम, ए मान लिया। क्लियर है। जैसे x है जो कोई एलिमेंट होगा, एटम होगा, जिसका एटॉमिक मास कितना है, a, तो इसका जब यूनिट की बात करते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, u। क्या बात करते थे, u। अरे यही ना बात करते थे सर। जैसे हम लोग इसको बात करते थे ग्राम में। अच्छा बताओ क्या हम लोग को u का कोई लेना देना है क्या, क्योंकि सर वेट का बात करेंगे तो हम लोग को किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा, जो भी एटम होगा, उसका इसी प्रकार से कुछ मास होगा, जिसको किस में लेते थे हम लोग, यू में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, अभी ग्राम में। किस में लेंगे, ग्राम में। तो यहाँ पे हो जाएगा सर a इंटू कितना लिखोगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। अभी बताइए कितना एटम का था, एक एटम, कितना का था, एक एटम। अभी हम लोग को जरूरी कितना का है, 1 मोल का। तो जब हम लोग यहाँ पे चलने जाएंगे फॉर 1 मोल, किसके लिए, फॉर 1 मोल, मतलब 1 मोल के लिए जब हम लोग मास निकालने जाएंगे तब कैसे होगा। तो सर अभी ये जो मास है वो 1 एटम का है, कितना है, 1 एटम का। और चूंकि हम लोग को निकालना कितना का, 1 मोल का, और 1 मोल बराबर होता है क्या है, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल। तो अगर 1 एटम का जानते तो क्या उतना एटम का नहीं निकाल पाएंगे आराम से, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना। अरे यही ना होगा, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। बोले कि जब हम लोग यहाँ पे 1 एटम का निकालिए तो इसी तरह से निकल गया। अब एक जगह में कुछ भी होगा ना, जैसे यहाँ पे एलिमेंट तो उसी के आधार से यहाँ पे नंबर होगा। अब वहाँ पे बात किए कि अभी 1 एटम का मास निकाल लिए ग्राम में। अब हम लोग को जरूरत कितना का है,
1 मोल, और 1 मोल बराबर होता कितना है, अवोगाद्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर उतना आइटम का मास चाहिए ग्राम में, तब क्या करोगे, तो सर 1 का निकाल लिए तो उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सर जैसे हम लोग निकालने जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा A इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू कितना का निकाल रहे हैं, 1 मोल। तो 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो नंबर से इंटू, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻ कितना 23। यहाँ पे माइनस कोई नहीं लगाएगा गलती से, माइनस किस में होता है, यू को जब कन्वर्ट करते हैं ग्राम में तब, और इसमें क्या होता है डायरेक्टली हम लोग को पॉजिटिव में होता है। अब देखो इतना जो आया अभी भी किस में आया होगा, ग्राम में, क्योंकि एक आइटम का आ रहा था ग्राम में, तो उतना आइटम का अभी भी लाए किस में आया होगा, ग्राम में आया होगा। तो इतना वैल्यू आता है 1 मोल का। तो इतना बराबर जब वैल्यू आ जाता है तो उसी को बोलते हैं क्या चाहिए, मोलर मास, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। सर इतना लंबा चौड़ा करने की क्या ज़रूरत था, हम लोग यहीं से काम चला लेते। 1 मोल को काउंट करने की क्या ज़रूरत था, इसलिए किया गया है ना, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग को बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जा रहा था। देख रहा है जो भी था उसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा था, 1.66 इंटू 10⁻24 से। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था हम लोग को फिर संभालने में, जब हम लोग फॉर्मूला वगैरह का यूज करते थे, एक आइटम का बैठाते तो वहाँ पर बैठाने में हम लोग को मुश्किल हो जा रहा था कैलकुलेशन में। तो साइंटिस्ट लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाया, हमारे पास जो अवोगाद्रो था बहुत बुद्धिमान था, साइंटिस्ट ऐसे थोड़ी हो गया था, तो दिमाग लगाया कि कभी भी जब कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो वहाँ पर जब मास वगैरह का जरूरत पड़ेगा तो उसको लोग एक आइटम का नाम बिठा करके कितना का बिठाएंगे, 1 मोल का। अब हमारे मन में फिर सवाल, हाँ सर ई कैलकुलेशन में आसान देखने में लग रहा है कि ई कैलकुलेशन में आसान लग रहा है, बता तो कम से कम ये थोड़ा सा राहत भी तो था। ये इतना मुश्किल, ये तो पहले से मुश्किल था, इसमें और मल्टीप्लाई करके और भी उसको क्या कर दिया गया, मुश्किल कर दिया गया। तो सर एक आइटम का बिठाते इससे ना अच्छा था कि 1 मोल का बिठाने जाएंगे, इससे अच्छा था। लेकिन देखो इसमें एक लॉजिक हो जाता है। लॉजिक क्या है, वो साइंटिस्ट जो था बहुत चतुर था। चतुर इसलिए था क्योंकि ये जो देख रहे हो ये दोनों वैल्यू, इसका कैलकुलेशन करने के बाद 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। इसलिए वो किसको निकालने बोला, 1 मोल के लिए। तो अब बताओ इसका कैलकुलेशन कितना मजा आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये A इंटू कितना 1, इतना ग्राम, मतलब कुल मिला के सर जो उसका पहले एक आइटम का मास होता था सेम अभी वही वैल्यू आ गया, लेकिन अभी भी किस में रहेगा, ग्राम। अगर यू में लेंगे ये कहला जाएगा किसके लिए, एक आइटम के लिए, और अगर वही वैल्यू और सिर्फ किस में लेंगे, ग्राम में, तो वो किसके लिए रहेगा, 1 मोल का। क्या बात समझ में आया। तो इसलिए साइंटिस्ट इतना काम किया। और नहीं तो क्या हम लोग जैसे अभी दिमाग लगाया, क्या वो दिमाग नहीं लगाया होगा कि जब हम लोग यही आसान था तो 1 मोल लेने की क्या ज़रूरत था। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोग को अच्छा हो जा रहा है, मदद हो जा रहा है, और हम लोग को कोई हम यहाँ पे चेंज भी नहीं हुआ। जो हम लोग पहले से रट्टा मारे हैं वही हम लोग को फिर से क्या करेंगे, बिठा देंगे। तो अगर मान के चलो हम पूछेंगे कि बता सोडियम का कितना होता है मोलर मास, कितना बोलोगे, बस वही जितना होता था सर वही, लेकिन पहले यू लिखते थे, अभी क्या लिखेंगे, ग्राम। क्यों, क्योंकि अभी पूछे क्या चाहिए, मोलर मास। क्या पूछे, मोलर मास। क्या बात समझ में आ गया। तो ये कहानी था मोलर मास। अच्छा बात करेंगे फिर अभी मॉलिक्यूल के लिए, तो उसका नहीं निकाल पाओगे, सिंपल, क्या कि सर सारा प्रोसेस वह सेम होगा, ये दोनों प्रोसेस होगा, फिर बन जाएगा कितना, 1। फिर तो कहानी वही हो जाएगा कि मतलब जो एक मॉलिक्यूल का था वही हो जाएगा हम लोग को 1 मोल का, लेकिन वही 1 मॉलिक्यूल का निकालते थे तो यू में, और 1 मोल का निकालेंगे तो ग्राम में। चलो अब नोट कर लो, अब आगे चलेंगे मोल का कहानी। देखो अब हम लोग जब समझ गए मोलर मास के बारे में, किसके बारे में, मोलर मास। आखिर ये सब जरूरी क्यों था, इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं मोल। क्योंकि सवाल तो यही खड़ा था कि सर मोल के बारे में जानेंगे कैसे, कैलकुलेट करेंगे, तभी तो हम लोग आइटम तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, मोल और आइटम के बीच में रिलेशन तो समझ गए, मोलवा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला है 4 गो। अब यहाँ पे निकालो पहला, या फिर ऐसे लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ मोल, जिसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है कैसे निकालेंगे, तो मोल का बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊपर गिवन वेट या फिर गिवन मास, और नीचे होता है उसका मोलर मास। सेकेंड जो इसका होता है मोल निकालने का, वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
और नीचे होता है अवोगाद्रोस नंबर। Na मतलब अवोगाद्रो नंबर, वैल्यू तो जानते हो। थर्ड नंबर जो होता है मोल निकालने का फॉर्मूला वो होता है ऊपर वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम लेते हैं वो लीटर में लेते हैं। एल मतलब लीटर, वॉल्यूम करने मतलब जानता है ना, ml वगैरह हो गया, लीटर वगैरह ये सब हो गया। तो वहाँ पे जो हम लोग मेजर करेंगे वो किस में लेना पड़ेगा, लीटर में, और इसको डिवाइड करते हैं 22.4 से। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि क्वेश्चन में होना चाहिए एट STP। एक और फॉर्मूला होता है, नीचे दिख रहा है देखो तो यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट में जो होता है मोल निकालने का फॉर्मूला वो होता है ऊपर होता है PV और नीचे होता है RT होता है, जिसमें से फोर्थ नंबर वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग उतना ज़्यादा यूज नहीं करें, मतलब ना के मात्रा में, ये एकदम होगा ही नहीं हम लोग का, बात को समझ रहे हो। जब हम लोग को एक और चैप्टर होता था सेकेंड चैप्टर गैसेस स्टेट के नाम से, तो उसमें हम लोग पढ़ते थे सिर्फ रियल गैस इक्वेशन, तो मतलब आइडियल गैस इक्वेशन, तो उसमें भर भर के सवाल पूछा जाता था। लेकिन हम लोग को सिलेबस से ही हटा दिया गया है, NCERT से पूरा गैप कर दिया है उसको। तो ये फार्मूला का हम लोग उतना ज़्यादा यूज करने वाले नहीं है, ठीक है। अब हम लोग के पास जो फार्मूला है वो 3 गो फार्मूला है, और ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला और दूसरा। कौन इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा, जो कि भर भर के सवाल हम लोग यहाँ से बनते रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये, बात को समझ रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, तीनों चारों। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीवन भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा वो कौन, पहला वाला। कौन नहीं छोड़ेगा, पहला वाला। बाकी मोल कंसेप्ट का सवाल रहेगा, मतलब कि इस चैप्टर से रिलेटेड, तब फिर यहाँ से भी सवाल पूछेगा, यहाँ से भी पूछेगा, ठीक है। नहीं तो सबसे ज़्यादा कहाँ से यूज होगा, पहला वाला। अब रहा बात ये फॉर्मूला को भी देख लो, बाकी इसको अच्छा से एक बार देख करके आना। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक एक करके सारा फॉर्मूला को चर्चा करेंगे, किसको निकालेंगे, कैसे क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। हाँ STP, चलो यहाँ पर लिख लो वेयर। हाँ बहुत अच्छा, अभी लिखवाने ही वाले थे, दिमाग से उतर जा रहा था। अगर आदि हम लोग बोलेंगे STP, तो सर ये STP आखिर है क्या। जैसे हम लोग मान कर चलते हैं अभी वातावरण है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वातावरण का एक कंडीशन होता है कि अगर वो कंडीशन, जैसे S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, T का मतलब होता है टेम्परेचर, और P का मतलब होता है प्रेशर। तो अगर यदि मान के चलो जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 atm। कितना होना चाहिए, 1 atm। और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को बोलते हैं 273 केल्विन। अगर हम लोग वातावरण में ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं, STP कंडीशन के नाम से जानते हैं। और अगर ये इस तरह का हम लोग को कंडीशन दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है, प्रेशर दे दिया है, या तो फिर सिर्फ लिख दिया क्या चीज, STP, तभी उस कंडीशन पे किसका यूज करेंगे हम लोग, थर्ड नंबर वाला पॉइंट को। और नहीं तो फिर हम लोग को यहाँ से सवाल को मतलब कि सॉल्व करना पड़ता। तो इसलिए बोले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पहला और दूसरा। ये तीसरा जब हम लोग STP कंडीशन ये सब दे करके क्वेश्चन देता है तब यहाँ से सवाल पूछता है, लेकिन तीनों से सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बाकी सारा कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, बाकी अभी कुछ समझाया नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम समझा देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करेंगे।